अभी बरसात शुरू हो चुकी है और मैं छाता लेके निकल चुका हूँ बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम मंदिर अभी मैं पहुंच चुका हूँ। फाइनली 2.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ वसुधारा झरना, जो कि ये मेरे पीछे पहाड़ी भाइयों ने एक जंगली कोई ये घास के जैसा पौधा दिया है, इसको जंगली लहसुन बोलते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग लोक की तरफ गए थे और हम भी जा रहे हैं। वैली ऑफ फ्लावर व हेमकुंड साहब घूमने के बाद हम निकल चुके हैं तीसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बद्रीनाथ। और यह गोविंद घाट से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जितनी खूबसूरत बद्रीनाथ जगह है उतने ही खूबसूरत यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वो है। इसमें हमें मिले ऊंचे ऊंचे पहाड़, अनेकों झरने, और इन्हें निहारते हुए हम लगभग 1 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद में पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रराज नागर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंद्र नागर व्लॉग्स में। आज मेरा ट्रेवलिंग का चौथा दिन है और आज मैं जाने वाला हूं, एक तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने वाला हूं और उसके साथ ही माणा गांव व वसुधारा ट्रेक भी मैं करने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है वसुधारा ट्रेक से, जो कि माणा गांव से आगे स्थित है। और वसुधारा जो ट्रेक है उसी में मिल जाता है हमें सरस्वती नदी, और उस नदी पे जो एक पुल बनाया हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तब भीम ने अपनी गदा से एक शिला को तोड़ के इस पुल का निर्माण किया था, जो कि इस तरफ है। और इस ट्रेक की शुरुआत अभी हमने 12 बजे से की है, देखते हैं कितने बजे तक इसको पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे तो इस ट्रेक का टाइमिंग आने व जाने का 6 घंटे का रहता है और अभी हम वही कर रहे हैं, 12 बजे रवाना हुए हैं। और जो ये सरस्वती नदी है उसका पुल अभी हमने क्रॉस कर लिया है और अब आगे बढ़ रहे हैं वसुधारा ट्रेक की ओर। तो आइए चलते हैं। हम वसुधारा वाले ट्रेक पे ही चल रहे थे तो हमें ट्रेक पे ही मिली है सरस्वती रिवर, जो कि थोड़ा आगे जाके विलुप्त हो जाती है। ये है सरस्वती रिवर। वसुधारा ट्रेक माणा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह माइल्ड कैटेगरी की ट्रेक है, कोई खास इसमें खड़ी चढ़ाई नहीं होने वाली है। और अभी हम लगभग 500 मीटर के समथिंग चल चुके हैं और 15 से 20 मिनट हमें चलते हुए हो चुका है और सभी भाई लोग कंफर्टेबली चल रहे हैं। और हमारे बगल में बह रही है नदी। यहाँ हमने जिस भी ट्रेकिंग साइड पे गए हैं वहाँ ट्रेक के साइड में हमें अक्सर नदी या झरना रेगुलर देखने को मिला है। ट्रेक पे ही एक यूनिक चट्टान हमें मिली है जहाँ हमारे भाई लोग सभी फोटोग्राफी का एंजॉय ले रहे हैं और इसको काफी अच्छे से थोड़ा सा डेवलप कर रखा है, कुछ पक्का वर्क करके, और एक अच्छी शेप दे रखी है। और यहाँ से व्यू, जो नदी का व्यू है वो बहुत ही यूनिक नजर आने वाला है। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग लोक की तरफ गए थे और हम भी जा रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम कहीं अच्छी जगह तक पहुँच पाएँ। वसुधारा पाल तक तो जा रहे हैं। रास्ते में ही हमें यहाँ भी काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली है। काफ़ी सारी जो जंगली किस्म के फूल पौधे हमें इस ट्रैक पे भी देखने को मिले हैं, जो कि वैली ऑफ फ्लावर में देखने को मिले थे। उसमें के ही कुछ फूलदार पौधे यहाँ पे भी हमें देखने को मिले हैं। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई अभी हम वसुधारा पाल की कर चुके हैं
और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। हमारे जो पीछे पहाड़ है इसमें बादल चल रहे हैं, और इस तरह में भी हमारा वसुधारा पार्क, ये एक और आके इसको पार करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। ये जो मेरे हाथ में घास दिख रही है, इसको पहाड़ी लोग खाने में काम में लेते हैं और इसको बोलते हैं जंगली लहसुन। और इसकी जो स्मेल है वो भी सेम लहसुन की जैसी ही है। वसुधारा वाटरफॉल में कुछ कुछ जगह ऐसे रास्ते भी आते हैं जहां आप चढ़ाई देख सकते हो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और अभी हम इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे, ये थोड़ा शॉर्ट कर लेना है, इस वजह से काफी खड़ा है। एक रास्ता नीचे से भी जा रहा है, उसमें इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं। फाइनली वसुधारा वाटरफॉल में पहुंच चुका हूं। हमने 2.5 घंटे के समथिंग ट्रैकिंग करी है और उसके बाद का अनुभव ये रहा है कि यह मॉडरेट कैटेगरी का झरना है। इसमें अच्छी खासी चढ़ाई होती है और काफ़ी ज़्यादा अभी हमें थकान भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पास में आते आप देख सकते हो कितनी ऊंची पहाड़ी से ये झरना गिर रहा है। वसुधारा झरने की ट्रैकिंग में हमें 1 से 2 नाश्ते के लिए जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं वो भी मिले हैं, तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आप पानी वगैरह या फिर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मैगी वगैरह मिल जाती है। वैली ऑफ फ्लावर और जो ये वसुधारा झरना है, दोनों में एक डिफरेंस है। वैली ऑफ फ्लावर में जब हम जाते हैं तो वहाँ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। जब हम वसुधारा झरना जाते हैं तो इसके रास्ते में हमें काफ़ी अच्छा लैंडस्केप और ग्रास लैंड देखने को मिलता है, जैसा कि कश्मीर में। तो फाइनली ट्रैकिंग करके अभी मैं पहुंच चुका हूं माणा गांव। माणा गांव बद्रीनाथ से ओनली 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आइए जान लेते हैं माणा गांव के महत्व के बारे में। तो एक तो यहाँ का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पांडव यहाँ से ही सरस्वती नदी पार करके स्वर्ग की तरफ गए थे। और यह जो माणा गांव है यह तिब्बत सीमा जो कि चीन में आता है उसके बहुत ही नजदीक पड़ता है, इसलिए इसको भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। और साथ में बद्रीनाथ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तो जो लोग वहाँ आते हैं वो यहाँ भी आना प्रेफर करते हैं। इधर है माणा गांव जो कि अभी चंद कदमों की दूरी पर ही है। और हमने ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली। मैं हूँ बद्रीनाथ में और बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पल पल मौसम चेंज होता रहता है, तो अभी दिन में तो धूप भी निकल रही थी और बादल भी हो रहे थे, लेकिन अभी बरसात शुरू हो चुकी है और मैं छाता लेके निकल चुका हूँ बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। और अभी जो यहाँ वो स्टे के ऑप्शन है उसमें मैं GMVN का जो डोरमेंट्री मिलती है और उसका जो चार्ज है 450 रुपये पर हेड है, तो वहाँ स्टे कर रहा था। वहाँ से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी लगभग 600 मीटर के समथिंग रहती है। बद्रीनाथ धाम मंदिर अभी मैं पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे ही है ये मंदिर और अभी इसी समय पे यहाँ पे वैसे कोई लंबी वेटिंग नहीं है दर्शन के लिए,
आसानी से अभी दर्शन होते जा रहे हैं। कर लेते हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ बद्रीनाथ और आज हमारे ट्रेवलिंग का लास्ट दिन है और सुबह पहले ही यहाँ पे बरसात शुरू हो चुकी है। और ये जो मेरे पीछे है ये है GMMN का गेस्ट हाउस, जहाँ पे अभी हम स्टे किए थे। बद्रीनाथ में हम तीनों साइड माणा गांव, वासुधारा फॉल व बद्रीनाथ टेम्पल घूम चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, इसके बारे में आपकी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।